नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में नवरात्रि की 9वीं तिथि को माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्तों के द्वारा कन्या पूजन भी किया जाता है और साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत का समापन भी इसी दिन होता है। नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करके तो आप लाभ प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ ही कुछ उपाय करके भी सुख समृद्धि आपके जीवन में आती है। आज हम नवरात्रि की 9वीं तिथि से जुड़े ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में आपको बताएंगे, जिनको करने से आपको लाभ प्राप्त होगा और पूरे साल भर घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। नवरात्रि हवन विधि। सबसे पहले आम की लकड़ियां हवन कुंड में रखें। इसके बाद कपूर रखकर अग्नि प्रज्वलित करें। फिर मंत्रों का उच्चारण करके हवन सामग्री से आहुति दें। अंत में एक सूखा गोला लेकर उसमें घी और हवन सामग्री भरकर उस लाल कलावा बांधकर हवन कुंड के बीच में रख दें। इसके बाद अंत में संपूर्ण आहुति दें। मंत्र के साथ आहुति दें। नवरात्रि हवन मंत्र। सबसे पहले जब हवन की शुरुआत करें तो मंत्र का जाप करें। इसके बाद गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम गणेशाय नमः स्वाहा और फिर आहुति दें। फिर नवग्रह का ध्यान करते हुए ओम नवग्रह नमः स्वाहा। माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए ओम दुम दुर्गाहे नमः स्वाहा। माँ काली का ध्यान करें और ओम महाकालिका नमः स्वाहा बोलकर आहुति दें। इस तरह से मंत्रों का उच्चारण करके हवन करें। आपका हवन पूर्ण माना जाएगा। हवन सामग्री लिस्ट: एक सूखा गोला लाल कलावा, एक हवन कुंड, आम की सूखी लकड़ियां, अश्वगंधा, ब्राह्मी, मुलेठी की जड़, चंदन की लकड़ी, बेल, नीम, पीपल का तना और छाल और पलाश भी शामिल करें। चावल, कपूर, काले तिल। हवन में आहुति देने के लिए गाय का शुद्ध घी, गुगल, इलायची, लौंग, लोभा आदि दोनों मंत्र से पूरे होंगे। यदि आप किसी कारणवश उपवास रखने में असमर्थ हैं तो नियमित रूप से देवी की पूजा और उनके मंत्रों का जाप जरूर करें। ऐसा करने से आप पर माँ का आशीर्वाद बना रहेगा, साथ ही कृपा भी बरसती है। कन्या पूजन: अगर आप नवरात्रि का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो प्रतिदिन एक कन्या को आदर पूर्वक घर में बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए। इसके अलावा उसे खाना खिलाने और उपहार देने के बाद उसका आशीर्वाद जरूर लें। ऐसा करने से आप पर माता रानी की कृपा बनी रहेगी। श्री यंत्र की पूजा: देवी माँ से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन पूरे विधि विधान से श्री यंत्र स्थापित करें, साथ ही उसकी प्रतिदिन पूजा करें। माना जाता है कि इस दिन उपाय को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इस उपाय से चमके किस्मत। यदि आप किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला रहे हैं तो आप सुबह और शाम माता रानी की मूर्ति के सामने दिया जलाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान देवी दुर्गा के सामने नारियल के साथ चुनरी जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने पर आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। 9वीं तिथि पर करें यह उपाय। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के पश्चात उनके समक्ष 11 लौंग रखें। कुछ समय बाद इन लौंगों को जलते हुए कपूर में डालकर पूरे घर में इसका धुआं फैलाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति का प्रभाव समाप्त हो जाता है। विवाहित महिलाएं करें यह उपाय। विवाहित महिलाओं को नवरात्रि में 9वीं तिथि के दिन माता को सुहाग सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इससे आपको आपके जीवन साथी के जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं, साथ ही आपको भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन से नए कार्य की शुरुआत अगर आप करते हैं तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होती है। धन प्राप्ति के उपाय: अगर आप नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन शंख और पीले रंग की कौड़ियों की पूजा करते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। जो लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं
या आप पर उधार है तो इस उपाय को करने से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। इस दिन पान के पत्ते पर केसर से श्री लिखें और इसे देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। कुछ समय बाद इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही नवमी तिथि के दिन कमल या लाल रंग के फूल माता को अर्पित करें और साथ ही पाठ करें। यह उपाय आपकी सारी आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकता है। यह ग्रह दोष होंगे इस उपाय से दूर। नवरात्रि की नौमी तिथि को अगर आप 5 कौड़ियां लें और इन्हें लाल कपड़े में बांधकर किसी पात्र में रखकर तुलसी के पौधे के पास रख दें तो ग्रह दोष दूर होते हैं। इस उपाय को करने से शनि राहु केतु से जुड़े बुरे भाव समाप्त होने लगते हैं और आपके जीवन में संतुलन आता है। रोग से मुक्ति के लिए आजमाएं यह उपाय। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं या घर में सदस्यों की तबीयत खराब रहती है तो दक्षिण पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण में माता दुर्गा का ध्यान करते हुए एक दीपक जला दें। इस उपाय को करने से रोग से मुक्ति मिलती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यह उपाय शत्रुओं पर भी आपको विजय दिलाता है। मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए करें यह उपाय। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको महानवमी के दिन दुर्गा सप्तअष्ट का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपको मानसिक शांति का भी अनुभव होता है। अगर दुर्गा सप्तअष्ट का संपूर्ण पाठ नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम 52वें अध्याय का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। सुख समृद्धि के लिए नवरात्रि के अंतिम दिन 9 कन्याओं को आमंत्रित कर भोजन कराएं और उनकी पूजा करें। पूजा के दौरान देवी को अर्पित किए गए पुष्पों को एक सफेद कपड़े में लपेटकर घर के किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। यह उपाय परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने में सहायक माना जाता है। नजर दोष से मुक्ति के लिए यदि किसी व्यक्ति को बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस हो रहा है तो गुप्त नवरात्रि के दिन उसके ऊपर से 11 बार नारियल बार लें और फिर इसे किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें। यह उपाय नजर दोष से मुक्ति दिलाने में प्रभावी माना जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी के रूप में मां सिद्धात्री की पूजा आराधना की जा रही है। कहा जाता है मां सिद्धात्री की सवारी शेर है, माता कमल पर विराजमान होती हैं। मां सिद्धात्री को माता सरस्वती का भी रूप माना जाता है। इस दिन अगर हरे रंग का वस्त्र धारण करके माता रानी की पूजा आराधना की जाए तो इससे माता रानी जल्द प्रसन्न होती हैं और सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती हैं। नवरात्रि की नौमी तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। नौमी तिथि के दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ सिद्धात्री की पूजा आराधना करने का विधान है। माँ सिद्धात्री की पूजा आराधना अगर आप भी कर रहे हैं तो हर रंग का वस्त्र धारण करके माता रानी को तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। अगर आप आज के दिन ऐसा करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। नौमी तिथि के दिन माँ सिद्धात्री की स्तुति मंत्र और आरती करने से भी जातक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और घर में धन आता तो है लेकिन रुकता है नहीं। तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आप नौमी के दिन माता रानी को लाल रंग का फूल अर्पित करें और भक्ति भाव से श्री सूक्तम का पाठ करें। इसके अलावा शंख और कौड़ियों की पूजा करके भी आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में कोई सदस्य बहुत समय से बीमार है और यहाँ तक कि दवा का भी असर नहीं हो रहा है तो यह उपाय कर सकते हैं। नौमी के दिन घर की दक्षिण पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाएं और माँ दुर्गा का ध्यान दें। इससे जगत जननी आप पर कृपा बनाए रखेंगी और स्वस्थ शरीर का आशीर्वाद प्राप्त होगा।
दुर्गा नवमी के अवसर पर आप दुर्गा सप्तअष्ट का पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति दुर्गा सप्तअष्ट का पाठ श्रद्धा भाव से करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है और मानसिक शांति बनी रहती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिषी और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।